आप सभी माताओं बहनों को नमस्कार। और जो माताएं बहनें काफ़ी दूर से आई हैं यह जानने के लिए कि प्राउत आएगा तो उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, आप सभी ने जो क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है, यही प्रश्न हमारे एक दादा हैं संतोषानंद अवधूत जी, उनसे बिहार में कुछ स्त्रियों ने किया था कि आपके पार्टी को हम वोट दे देंगे तो उसके बाद क्या गारंटी है कि आपके पार्टी का जो नेता होगा वो कहीं और नहीं चला जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा था कि कोई भी आ जाए, हमारा जीवन तो जैसा था वैसा ही रहेगा, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे सपा आ जाए, चाहे आप आ जाए, तो कोई भी आ जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है और ना आज तक फर्क पड़ा है। तो क्या कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी व्यवस्था आ जाए, क्या इससे स्त्रियों के जीवन में क्या कोई परिवर्तन आएगा? स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन स्त्रियां जो चाहती हैं वैसा क्या हो पाएगा? तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है इसमें तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्राउत की जो व्यवस्था है उसमें संभव है कि प्राउत व्यवस्था आने के बाद स्त्रियों के जीवन में पूर्णतः बदलाव हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि समस्त समाज के जीवन में परिवर्तन आएगा और समाज में स्त्रियां भी हैं तो स्त्रियों के भी जीवन में परिवर्तन आएगा। कैसे? स्त्रियों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है निर्भरता। वह है निर्भरता। स्त्रियां बचपन में पिता के ऊपर निर्भर रहती हैं, शादी होती है तो पति के ऊपर निर्भर रहती हैं, और बुढ़ापा आ जाती है तो बच्चों के ऊपर निर्भर रहती हैं। बहुत सारी स्त्रियां सशक्त हुई हैं, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा प्रतिशत उन स्त्रियों की आज भी है जो निर्भर है। तो यह निर्भरता क्यों है? और यह निर्भरता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक स्त्रियों के दशा में पूर्णतः परिवर्तन नहीं हो सकता। तो प्राउत का जो सबसे प्रथम बात है, जो हम बोलते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट हम पूरा करेंगे समाज के हर व्यक्ति, इसमें पुरुष भी आते हैं और स्त्री भी आते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ये चीज है जिससे कि जीवन चलता है, इसकी गारंटी रहेगी। मतलब समाज में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, इसकी गारंटी सरकार की तरफ से रहेगी। समाज में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अगर खराब हो जाता है तो वह स्वस्थ कैसे हो, इसकी पूरी खर्चा और पूरी जो इसके लिए प्रयास करेगा वो सरकार करेगी। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी। भोजन, वस्त्र, आवास की गारंटी होगी। तो एक स्त्री को क्या चाहिए? एक स्त्री सब कुछ अपना छोड़ करके पति के यहाँ आती है, फिर भी उसके बाद क्या होता है? ऐसा नहीं होता पति के घर आकर के वो सारी संपत्ति की मालिकिन हो जाती है। वो फिर संपत्तियां उसके बच्चों की ही रहती है, उसकी कुछ नहीं रहती। तो हम यह बोल रहे हैं कि एक स्त्री हो या पुरुष हो, उसे भोजन, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, आवास की गारंटी देंगे तो स्त्रियां जो निर्भर थीं, पहली निर्भरता उनकी खत्म हो। दूसरी निर्भरता जो है वो है स्त्रियों के पास रोजगार नहीं है, यह समाज इतना सुरक्षित नहीं है कि स्त्रियां सुरक्षित तरीके से समाज में रह करके अपना आय वर्धन कर सके। प्राउत कहता है रोजगार की गारंटी होगी, रोजगार की गारंटी होगी। अभी तक इस संसार में किसी भी सरकार ने यह नहीं किया है कि रोजगार की गारंटी कर सके।
वो इसके ऑप्शन में आपको चीज़ें देती है कि मैं आपको आरक्षण दे देता हूँ लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं दूंगा, मैं आपको लाल कार्ड हरा कार्ड दे देता हूँ लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं दूंगा। मतलब मैं आपके जीवन को सुधारने के लिए और चीज़ें दे सकता हूँ लेकिन रोजगार नहीं दे सकता हूँ जो आपके जीवन को पूर्णतः डायरेक्ट सुधारेगा। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में पूर्णतः रोजगार नहीं दिया जा सकता है, असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि यह व्यवस्था कहता है, यह देखने के लिए तो लोकतंत्र है लेकिन यह आज भी एक राजतंत्र है। क्यों राजतंत्र है? आप जब भारत आजाद हुआ उस समय 500 से ज्यादा राजा थे। आज 21 लोगों के पास देश की 72% संपत्ति है। उस समय जो 500 से ज्यादा राजा थे उनके पास भी पूर्णतः इतनी ज्यादा संपत्ति नहीं थी। तो राजतंत्र क्या ये नहीं है? संपत्ति पर कब्जा ही तो राजतंत्र है। तो हम बोलते हैं कि रोजगार की गारंटी दें और सबसे जो महत्वपूर्ण बात तीसरी है, आर्थिक आजादी दें। आर्थिक आजादी क्या होती है? सामाजिक आजादी आप जानते हैं कि समाज में आप अपने तरीके से रह सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, यह चीजें तो है, लेकिन आर्थिक आजादी आपको नहीं है। आर्थिक आजादी कब आएगी? जब अर्थ जनता के हाथों में होगा। अभी अर्थ किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में। तो जब प्रभुत्व आएगा तो सरकार के हाथ में केवल यह शक्ति रहेगी कि वो नियम बना सके और नियम का पालन करवा सके, जो कि आज भी है। लेकिन अर्थ की शक्ति जनता के हाथ में आ जाएगी। तो यह जब तीनों चीज, मिनिमम रिक्वायरमेंट, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा की गारंटी होगी, दूसरी रोजगार की गारंटी होगी और तीसरी आर्थिक आजादी जब होगी तब स्त्रियों की स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं। अगर आपको लगता है इस दुनिया में कोई और उपाय है तो आप हमें बताइए, हम सीखेंगे और उसका पालन करेंगे। लेकिन अगर यह उपाय आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, एक स्त्री को पूर्णतः सुरक्षित, आजाद कर सकता है, और जो स्त्रियों का प्रश्न है कि कोई भी आ जाए, हमारा जीवन दुखी था, दुखी है और दुखी रहेगा, अगर इससे निकालता है तो आप इसका समर्थन कीजिए और आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए। समर्थन का मतलब क्या है? समर्थन का मतलब है कि आप जागरूक होइए इस विचारधारा को लेकर जो आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा, क्योंकि प्रभुत्व आएगा तो स्त्रियों का जीवन बदलेगा। इतने धैर्य से मेरी बातें सुनने के लिए आप सभी माताओं बहनों को मेरा फिर से नमस्कार। जागरूक होइए, जागरूक कीजिए और जागरूकता को